गिरिडीह झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के छठे राज्य सम्मेलन के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गिरिडीह के कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सम्मेलन 13 से 14 जुलाई को जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुआ था। मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि महासंघ राज्य का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है जिससे 55 यूनियन और 24 जिलों की कमेटियां जुड़ी हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शीघ्र वार्ता की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन ने कहा कि सम्मेलन में 26 सूत्रीय मांगे पारित की गई हैं, जिनमें 2400 ग्रेड पे लागू करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, 8वां वेतन आयोग लागू करने और आउटसोर्स कर्मियों को अधिकार देने की मांग प्रमुख है। सरकार की अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां सम्मेलन अभी हमारा जमशेदपुर में संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे पदाधिकारी हुए थे, गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री अमर किशोर सिन्हा निर्वाचित हुए। कुल 83 पदाधिकारी समूचे राष्ट्र से निर्वाचित हुए। हम लोगों ने वहाँ कुछ प्रस्ताव भी पास किया और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यह था कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जो झारखंड के बेरोजगारों का शोषण हो रहा है और सरकारी कर्मचारी को डेली वेज के नाम पर जो बरसों से कटाया जा रहा है, इसलिए प्रथम प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा नियमित करें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में डिसीजन दिया है कि जो नियमित कर्मचारी की तरह वेतन है वह आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में पहला डिमांड जो हम लोग का है कि राज्य के ये लाखों आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी मानदेय कर्मी जो प्रोत्साहन पर जो कर्मी हैं उसकी सेवा को नियमित किया जाए। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो भी बीमा का लाभ, जो बीमा में सबको सम्मिलित किया गया, इतना घटिया स्तर का बीमा का जो व्यवस्था चल रहा है, अब पश्चाताप कर रहे हैं लोग कि जो हम 500 रुपया महीना दे रहे हैं उस लायक हमको सुविधा नहीं मिल रही। इसलिए झारखंड सरकार से हम लोगों ने कहा कि बीमा कंपनियों के साथ मिल करके उसमें आंशिक सुधार किया जाए। और जो हमारी इस राज्य की स्थिति है, दुर्भाग्य है कि विपक्ष की सरकार केंद्र और राज्य में एक दो तरह की सरकार है। तो हमको जो फायदा मिलना चाहिए, जब केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में आंदोलन करते हैं तो झारखंड सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता उसमें रहते हैं, विपक्ष के सारे लोग रहते हैं। लेकिन जब उसी नीति पर झारखंड सरकार काम करती है और जब हम आंदोलन पर जाते हैं तो वो एक शब्द भी बोलने का काम नहीं करते। इसलिए दुर्भाग्य है कि जिस बिंदु का आप विरोध करते हैं तो कम से कम अपने यहाँ उस बिंदु को सुधार के रखना चाहिए। यह फर्क है। इस फर्क को मिटाने के लिए इस बार हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है। नई कमेटी जो आई है कि उस कमेटी के माध्यम से झारखंड सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि जो केंद्र की जिस बिंदुओं पर आप और हम दोनों नारा लगाते हैं और वह बिंदु आप झारखंड में धड़ल्ले से आप चालू कर देते हैं, इस पर कम से कम रोक लगाइए। और खास करके जब आप कहते हैं कि सारा बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है केंद्र की योजना की नीति के कारण, तो उस नीति को आप कहाँ लागू कर रहे हैं, इसलिए यह भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और चूंकि खुशी इस बात की है कि गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो हम लोग जो पुराने कर्मचारी जो अनुभव जो है हमारा 52 संगठन का अनुभव जो है वर्षों का, वो अनुभव इनको देंगे। इसलिए इस बार महासंघ और सबल रूप में चलेगा। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं।